बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट टाइम तक हम आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 707 ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी का चैप्टर था और काफ़ी लंबा चैप्टर था। इसमें हमने पहले पढ़ा एलर्जी क्या होती है, एलर्जी के टाइप्स, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में तकरीबन हमने सारा कुछ पढ़ लिया। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है कि हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी को ट्रीट कैसे किया जाता है या उसका पता कैसे लगता है कि बंदे को हाइपर सेंसिटिविटी है। ट्रीटमेंट इसके बाद आएगा इसका। तो पहला हमने पढ़ा था जो टेस्टिंग थी वो स्किन टेस्टिंग थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड टेस्टिंग। ब्लड के ज़रिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी बंदे को स्पेसिफिक एलर्जी है या नहीं है। ब्लड टेस्टिंग हमारे पास दो मेथड होते हैं ब्लड टेस्टिंग के, जो जिसके ज़रिए हम किसी भी एलर्जी के बारे में पता लगा सकते हैं। पहला जो मेथड हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं RASNT, रास्ट का क्या मतलब होता है जी? रेडियो एलर्जोजॉर्बेंट टेस्टिंग। MCQs वगैरह आता है तो आपने ये लाजमी याद रखना है। रेडियो एलर्जोजॉर्बेंट टेस्टिंग, इसका ये मुखफ़्फ़ है रेडियो एलर्जोजॉर्बेंट टेस्टिंग। अब इस टेस्टिंग के में हम क्या करते होते हैं, ब्लड टेस्टिंग है तो हमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत होगी। ब्लड सैंपल कौन सा होगा? पेशेंट का ब्लड सैंपल होगा। किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल किस तरह लिया जाता है? वेन के ज़रिए इंजेक्ट करके उसको थोड़ा सा उसका ब्लड निकाला जाता है। जब हम उसका ब्लड निकाल लेंगे तो उसके ऊपर जो हम टेस्टिंग करेंगे वो हमारी ब्लड टेस्टिंग होगी। और ये रास जो है ये किसके लिए होती है? हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी की पहली किस्म इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी की टेस्टिंग के लिए कि उसके अंदर क्या एंटीजन और क्या नाम है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके पास उसके अंदर स्पेसिफिक एलर्जी जो है वो मौजूद है। इसकी वजह से रेडियो एलर्जोजॉर्बेंट जो टेस्टिंग है हमारे पास ये प्रीफर की जाती है जब किसी बंदे को किसी फूड से एलर्जी हो रही हो। फूड से एलर्जी, कौन से फूड से एलर्जी? कोई भी फूड हो सकता है, एग, आपका मिल्क, ब्रेड, कोई भी जिसकी वजह से खाने के बाद उसको एलर्जी शुरू हो जाती हो, उसको हम रेडियो एलर्जोजॉर्बेंट के ज़रिए ज़्यादा ये मतलब हमारे पास बाकी टेस्टिंग में भी काम आता है, लेकिन जो हमारे पास जो होती है फूड एलर्जी उसके लिए इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। जब फूड एलर्जी किसी बंदे को हो रही हो तो रेडियो एलर्जोजॉर्बेंट टेस्टिंग जो होती है हमारे पास ये प्रीफर की जाती है। उसको डॉक्टर लिख के देते हैं ताकि पता लग सके कि उसको किस फूड के ज़रिए फूड की एलर्जी है। उसमें क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो मौजूद होते हैं एंटीजन सैंपल के, हमारे खून के अंदर ही मौजूद होते हैं ना हमारे एंटीजन वगैरह। तो क्या करते हैं वो टेस्टिंग के लिए लेते होते हैं कोई भी हमारा सैंपल, ब्लड का सैंपल लेने के बाद वो उसके ऊपर करते हैं टेस्टिंग के ज़रिए अगर एक जिस्म के अंदर खून के अंदर उसके अंदर एंटीजन मौजूद होगा तो उसके अंदर क्या होगा? एलर्जी मौजूद होगी। अब वो एंटीजन कौन सा हो सकता है? वो किसी भी किस्म का एंटीजन हो सकता है, कैसीन के लिए हो सकता है, मिल्क के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए जो भी एंटीजन मौजूद होगा। अगर एंटीजन की काउंटिंग करेंगे, अब ये भी होता है कि बंदे को मे बी जो है पीनट मूंगफली उससे भी एलर्जी हो और साथ में मिल्क से भी एलर्जी हो, तो वो काउंटिंग करते हैं कि कितने ज़्यादा एलर्जन उसके अंदर मौजूद है या कितने ज़्यादा एलर्जन जो है एंटीजन वो उसके अंदर मौजूद है। एंटीबॉडीज़ भी काउंट की जा सकती हैं, डिफरेंट होता है, फ़र्क होता है इसका। ठीक हो गया जी। तो स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडी या एंटीजन को काउंट किया जाता है हमारे यहाँ इसके अंदर। ठीक हो गया जी। एंटीजन या एंटीबॉडी, पता है आपको एंटीबॉडी कब बनती है हमारे पास? जब एंटीजन मौजूद हो। एंटीजन मौजूद होगा तो हमारे पास एंटीबॉडी बनेगी हमारे जिस्म के। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेंगे? वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स। तो अगर एंटीजन मौजूद है और एंटीबॉडी मौजूद है तो इसको ब्लड टेस्टिंग के अंदर हमें पता लगा, सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर या मुख्तलिफ और किस्म के भी जो काफ़ी तरीके होते हैं उसके ज़रिए पता लगाते हैं अगर इसके अंदर सैंपल के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी मौजूद है तो पर्सन इज अ स्पेसिफिक एलर्जी, उसके पास
उसके जिस्म के अंदर वो स्पेसिफिक एलर्जी होने के काज मौजूद है। इसको ज़्यादातर फूड एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस टेस्टिंग को। दूसरी जो हमारे पास मेथड होता है उसको हम कहते हैं ELISA। ELISA जिसका क्या होता है, इसका मुखफ़फ़ पूरा पूरा बनता है यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। इम्यूनोसॉर्बेंट असे ये इसका मुखफ़फ़ है ELISA का। ELISA का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। इसको हम एंजाइम असे भी कह सकते हैं, एंजाइम इम्यूनो असे, सिंपली छोटा सा करके एंजाइम इम्यूनो असे। ठीक हो गया। तो मतलब इसको छोटा भी इस तरह भी पूछ सकते हैं, एंजाइम इम्यूनो असे क्या होता है या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे क्या होता है, उसका क्या तरीक़ेकार है, ये एक ही चीज़ होगी। ब्लड टेस्टिंग है हमारे पास। अच्छा, एंजाइम और इसमें फ़र्क क्या होता है रास्ट और ELIS में? इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें हमने काउंटिंग की कि एंटीजन मौजूद है नहीं मौजूद है ब्लड के अंदर। अब इसके अंदर हम काउंटिंग नहीं करते। इसके अंदर हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी हमारी पैटी डिश ले लेंगे, कोई भी सर्विस ले लेंगे, यूँ समझ लें। पेशेंट का जो होगा ना सीरम, ब्लड सीरम को कहते हैं हम, तो पेशेंट का ब्लड इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे। ब्लड इसके अंदर आ गया, ब्लड के अंदर एंटीजन भी मौजूद है, हमें पता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक स्पेसिफिक कोई भी एंटीबॉडी इसके अंदर डालेंगे। वो भी एंटीबॉडी जो होगी वो हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं या किसी दूसरे बंदे को जिसको एलर्जी है उससे लेकर इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इस एंटीबॉडी के अंदर पता क्या होता है, साथ में हम एंजाइम भी डालते होते हैं। एंजाइम अपने काम में बड़ा स्पेसिफिक होता है, आपको पता है कि वो एक खास रिएक्शन को ही कैटलाइज करता होता है। तो अगर ब्लड के अंदर हमारे पास एंटीजन मौजूद होगा और एंटीबॉडी हमने डाल दी है, तो पता क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन होगा और एंजाइम उसको कैटलाइज कर देगा। ठीक हो गया। कैटलाइज क्या होता है, तेज कर देगा उस रिएक्शन को। अब उस रिएक्शन को उसने तेज किया तो पता क्या होता है, हमें ऊपर से नजर नहीं आ रहा होता कि एंजाइम तेज हुआ है, रिएक्शन तेज हुआ है, यानी क्योंकि ब्लड के अंदर काफ़ी छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो आंख से नजर नहीं आती उसके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा होता है। तो हम कोई भी दूसरा एक सब्सटेंस इसके अंदर डालते होते हैं, कोई भी सब्सटेंस डाल सकते हैं एनी। उस सब्सटेंस का क्या काम होगा कि वो जब हम इस सब्सटेंस को इस डिश के अंदर डालेंगे, इसके अंदर एंटीबॉडी भी मौजूद है, ब्लड भी मौजूद है, एंजाइम भी मौजूद है। एंजाइम पता क्या करेगा, उसको सिग्नल देगा। उस सब्सटेंस का काम ही ये है कि हमें सिग्नल देना। सिग्नल कैसे देगा, वो सिग्नल कोई भी तरीके का हो सकता है। हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कलर चेंज हो रहा होगा, कलर चेंज हो रहा होगा। अगर कलर चेंज हो रहा होगा इस डिश के ऊपर जो हमारा मौजूद है, ब्लड, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, सब चीज़ें मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड। हम एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को भी भेज रहे हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक हो गया। इसके अंदर हम ये भी भेज रहे हैं, तो कलर चेंज होगा तो हमें पता लग जाएगा कि उस बंदे को इस एंटीबॉडी की वजह से एलर्जी है। अब ये एंटीबॉडी कोई भी हो सकती है। ये एंटीबॉडी क्या नाम है, एंटीजन जो होगा ना, एंटीजन वो कोई भी हो सकता है हमारे पास, एंटीबॉडी भी कोई भी हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है। मतलब अगर किसी बंदे को फूड की एलर्जी है, हमें शक हो रहा है, तो हम उसको एंटीजन लेके एंटीबॉडी फूड की उसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से वेरीफाई करने के लिए ना हम एंटीबॉडी एंटीजन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा ब्लड टेस्टिंग चैप्टर नंबर 7 आपका हाइपर सेंसिटिविटी का। क्या नाम है, ब्लड टेस्टिंग, रास्ट और एलिसा, रेडियोलॉजिसॉर्बेंट टेस्टिंग, और एलिसा आपका आ गया जी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे या एंजाइम इम्यूनो असे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आएगी, आप उसको अगर थोड़ा गौर से पढ़ेंगे तो वो टर्म जो होगी हमारे पास वो होगी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी
इम्यूनोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसी के पैराग्राफ के अंदर आएगी आपकी। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी की कोई भी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर क्या आता है, वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स, आपके लिम्फ नोड्स, ये जो भी आपके आते हैं ना, जो आपके जिस्म को क्या नाम है, मुदाफ़त फराहम करते हैं, आपके जिस्म को ताकत देते हैं, वो जो भी होंगे वो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम उनको स्टडी करेंगे। इसके अंदर आपका लिम्फ का सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, लिम्फ आपके जिस्म के अंदर किस तरह जाते होते हैं, फिर आपका वो भी आ जाएगा, वाइट ब्लड सेल कितने किस्म के होते हैं आपको पता है, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, और ये टाइप्स होती हैं उनकी, लिम्फोसाइट्स की। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें इम्यूनोलॉजी में आ जाएंगी। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये टर्म काफ़ी छोटी सी और एक बारीक सी टर्म है। इम्यूनोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आज के लिए तो इंशाल्लाह इतना ही था। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो इंशाल्लाह लाजमी मुझसे पूछिएगा और इसको थोड़ा गौर से पढ़ लें इंशाल्लाह। ब्लड टेस्टिंग इसके बाद हमारी हम शुरू करेंगे आपका इसको क्योर कैसे किया जाता है। अगर एलर्जी हो जाती है, अब अगर हमें पता लग गया एलर्जी हो गई है तो उसको टेस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आइंदा जो लेक्चर वीडियो लेक्चर होगा उसका ये सब्जेक्ट होगा इंशाल्लाह।